श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी इतनी ही थी। उसके चांदी लोहे सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र दिशाएं आकाश जगमगाते रहते थे। और भी कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए प्रकाशित कर रहे थे। उस पर्वत के हरे पर्वतों से वहां की भूमि सांवली हो गई थी। उसकी कंदराओं में सिद्ध चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सरा आदि विहार करने के लिए प्राय बने रहते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित थी। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उस देवगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते। उस उद्यान में बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे और फलों के वृक्ष थे। और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मत वाले भौरे गूंज रहे थे। हंस, चक्रवाक, सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बत्तख, पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से फूल हिलते, जिससे उनका पराग जड़कर जल को सुंदर बनाता। कुंद, अशोक, सीरस, माधवी, मोगरा आदि सुंदर पुष्प वृक्ष तट के दूसरे वृक्षों से जो भी प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे, नाग तथा काले गोरे सरब, गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, भैंसे, रीछ, कुत्ते, बंदर, हरिन, खरगोश सब कहीं निर्भय विचरते थे। उसके पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार की कांप उठता था। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया। उसे तथा उसके साथियों को भी प्यास सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें से घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर उसी में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा और उन्हें भी सूंड में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उसको पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपदा मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो गया, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथनियों और बच्चों ने देखा उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है तो बहुत घबरा रहे।
उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उनसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शीतल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रहा, न मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही था, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देह अभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया। अपने छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फंसी हुई फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। अब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हत्नियाँ कैसे छुड़ा सकती है। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वह प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मनुष्य भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है। मैं उन्हीं का शरण ग्रहण करता हूँ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय द्वितीय अध्याय अष्टम स्कंध।